लेकिन विपक्ष के नाते सवाल मेरा रविंद्र सिंह साहब से था। हालांकि आपने उसमें ऐड ऑन कर दिया वैल्यू, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन रविंद्र सिंह साहब, अब आप भी अपनी राय दे ही दीजिए। जो आईने की चर्चा हम कर रहे थे, उस आईने में सब कुछ नजर आ रहा है क्या? जी भाई साहब, ये जो किसान की आय दुगनी का जुमला है, ये हाँ। पार्ट 3 है। पहला पार्ट आया था 2016 में जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था। दूसरा पार्ट 2022 में आया था जब गृह मंत्री जी ने बोला था। अब 2025 में ये किसान की आय दुगनी करेंगे योगी जी, ये पार्ट 3 है। अब हेलीकॉप्टर से होगा ये किसान की आय दुगनी, जहां से खेत दिखते ही नहीं है, मक्का तो दिख ही नहीं सकता है, वहां से बैठ के वो किसान की आय दुगनी करेंगे हेलीकॉप्टर में। तो ये हवाई बातें हैं। थोड़ा सा आंकड़ा देख लें तो पता लग जाएगा कैसे ही नाकोड़ पे कर सकते हैं। जबकि वादा किया था मोदी जी ने, एमएसपी देंगे, माफी मांग रहे हैं, 700 किसान शहादत भी किए थे। उसके बाद भी क्या आंकड़े जरा देख लीजिए। जो किसान 27 रुपया पर डे, मतलब कि 810 रुपया महीना कमाता है, वो गरीब नहीं माना जाएगा। ये भारत सरकार ने आंकड़ा बना दिया। उत्तर प्रदेश में किसान की आय की वर्तमान वृद्धि दर लगभग 3% से कुछ कम है। अगर यही वृद्धि दर रही तो 2047 तक भी दुगनी नहीं होगी। फिर ये बताते हैं कि गेहूं की खरीद के को देख के इनके परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। वर्तमान गेहूं की खरीद में जो लक्ष्य रखा गया 60 लाख मीट्रिक टन, और अब तक 10 लाख से कुछ ज्यादा मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर पाए हैं जी। एमएसपी रखा है इन्होंने 2425 रुपया। हम लोग थोड़ा अच्छे किस्म के किसान हैं, हम लोगों ने अपने जो गेहूं बेचे हैं वो 20 रुपए में बेचे हैं, मतलब 2000 रुपए में बेचे हैं। क्यों? क्योंकि एक झूठ बोलते हैं कि इन्होंने क्रय केंद्र 5500 से ज्यादा क्रय केंद्र बनाए करके, वो भी कितने गांव के लिए? 98,000 राजस्व गांव है, उसके लिए 5500 क्रय केंद्र, वो भी काम वाम नहीं करते हैं ये। तो हम लोग अपने घर से बुला के बिचौलियों को दे देते हैं, मतलब 2000 रुपए में दिया आपने। समस्याएं क्या है इसको भी सुन लेते हैं। ये जो निराश्रित पशु हैं और जो प्रतिबंधित पशु हैं, ये कम से कम हमारा 30 से 40% का उत्पाद खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं। इसके लिए 8 साल में किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं कर पाई है सरकार। खाद, बीज, पानी, इसका कोई भी समस्या नहीं निकाल पाई। गन्ना किसान का रकबा खत्म होते चले जा रहा है। पिछले 8 साल में 60 पैसा प्रति किलो गन्ने का दाम बढ़ाया है, और चीनी का दाम बढ़ गया 15 से 20 रुपया प्रति किलो। मतलब व्यापारियों को फायदा दिलाएंगे। मंडियों का अभाव है। हम लोग अपने टाइम में हम लोगों ने मंडियां बनवाई थी, उन मंडियों में घासें उगी पड़ी हुई हैं। सरकारी स्तर पर जानकारी देने की कोई प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। बताए थे वो फसल बीमा होगा और मृदा बैंक होगा, सब जुमलेबाजी है। सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है राजस्व मुकदमों से। राजस्व मुकदमे डिसाइड नहीं होते, खेत खाली पड़े रहते हैं। अब जो सबसे बड़ा समस्या पैदा की है उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ, खतौनियों में बिना किसी प्रकार का मुकदमा दायर किए बंटवारा कर दिया, उसका झगड़ा चल रहा है। सब किसान किसानी छोड़ के अब चल रहे हैं एसडीएम न्यायालय में या तहसीलदार न्यायालय में हाजिरी लगा रहे हैं। जो भू अधिग्रहित करते हैं, जबरिया भू अधिग्रहित करते हैं, तो उससे हमारा जो सिंचित क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है वो घट जाता है। तो इस प्रकार की समस्याओं का कोई इलाज नहीं है। इन समस्याओं का इलाज हवाई जहाज में नहीं हो सकता है। नहीं, ठीक बात।